से बोलो पूरा 60-40 60-40 60-40 आखिर 60-40 है क्या? 60-40 ना चर्दो का हैशटैग चला पूरे झारखंड में। भाजपा बोल रही है हमने भी समर्थन किया, लेकिन छात्रों ने कहा कि नहीं, हमने पूरे झारखंड में ट्रेंड करवाया 60-40 ना चलतो। 60-40 यानी नियोजन नीति। नियोजन नीति कहीं न कहीं छात्रों को लेकर जो नियुक्ति होने वाली है उसको लेकर। हमारे साथ हैं रामगढ़ के देवानंद महतो, जो कि छात्र नेता हैं रांची यूनिवर्सिटी के। आज इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि 60-40 में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हेमंत सोरेन जो 60-40 का जो नियोजन नीति लाई है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इससे पूर्व आप देखिए कि झारखंड के बगल में जितने भी राज्य हैं उनका स्थानीय नीति बना हुआ है और उनका नियोजन नीति देखिए, हम लोग वहाँ का फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं। अभी बिहार का शिक्षक नियुक्ति निकला हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि बिहार का निवासी होना चाहिए, जबकि हम लोग का फॉर्म में निकलता है तो लिखता है भारत का नागरिक होना चाहिए। और यहाँ के लिए 60% और बाहरियों के लिए 40%, जबकि अभी तक हेमंत सोरेन ने ना ही यहाँ का स्थानीय कुछ बनाया है कि झारखंड के निवासी हैं कौन। तो मतलब कि टोटल समझिए बाहरी आ जाएंगे तो हम लोग झारखंड के युवा जाएंगे कहाँ। तो 60-40 को आप लोग विरोध कर रहे हैं छात्र नेता? 60-40 का हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं। किस तरह से विरोध कर रहे हैं? अभी देखिए पूरे देश में छोड़िए राज्य में पूरा विरोध इसका चल रहा है। और हम लोग कल रामगढ़ में मुख्यमंत्री का शव यात्रा निकालने जा रहे हैं, पूरे जिले के लोग आएंगे। मतलब संथाल परगना सरायकेला खरसावां के बाद आप लोग को समझ में आया? नहीं, वैसा कुछ बात नहीं है। जैसे ही ये नीति लाई थी हम लोग विधानसभा घेराव के लिए 23 मार्च को गए हुए थे। पुलिस भी मारा क्या? हम लोग को भी मारा था। और अच्छा, भाग क्यों गए फिर आप लोग? देखिए, नया नया स्टूडेंट था, उन लोग को पता नहीं था कि पुलिस का गोली अचानक से मेरा कान के बगल से एक फटा जो गोली, सब कुछ डर गया। आंसू गैस बहुत तरह से आंख में, जैसे रबड़ बम भी था। मेरा एक दोस्त का गाल फट गया था। और ये जो आंसू गैस छोड़ा उससे हम लोग का आंख पूरा जलन देने लगा था। हम लोग डर से भागे, कहीं बम इस तरह करने से क्या 60-40 वापस होगा? नहीं, कहीं ना कहीं सरकार को मैसेज पहुंच गया है कि युवा अब जागरूक हो गया। बहुत तरह का उन लोग हथकंडा जो अपनाया था उससे हम लोग दुखित है। भागना नहीं चाहिए था, लेकिन पहली बार गिरिडीह, हजारीबाग बहुत दूर दूर से स्टूडेंट आए हुए थे जो कि कभी आंसू गैस और ये जो रबड़ गोली था सुने भी नहीं होंगे। लेकिन भाजपा पैसा दिया था क्या? नहीं, देखिए ये कहना बहुत गलत है। सरकार बोलती है कि विपक्ष का आदमी था, विपक्ष वाला उसमें कोई रोल नहीं है। यहाँ के युवा सब अपने जाग गया है और अपने कहाँ पैसा मिलता है जी आप लोग को? हम लोग को जो पॉकेट खाता पढ़ने लिखने के लिए मिलता है, खाने पीने, उसी से बता हम लोग हम लोग को टेंट साउंड थोड़ी ना किए थे हम लोग को पैसा लगेगा। हम लोग केवल तख्ती आना जाना हजारीबाग आप बोल रहे हैं। हजारीबाग से आदमी हक अधिकार के लिए सब आ रहा था। उन लोग को भी पता है कि यदि आज नहीं लड़ेंगे तो कल हम लोग को नौकरी का, यहाँ भिखारी भी बनने का जगह नहीं मिलेगा। भिखारी बनने का? कौन भिखारी बनेगा? बाहरी सब आ जाएंगे, उन लोग सब तो नौकरी में रहेंगे तो निश्चित सी बात है उनके पास पैसा रहेगा तो हम लोग का जगह जमीन सब उन लोग खरीद लेगा। और जिसके पास जगह जमीन भी नहीं तो क्या करेगा? रामगढ़ में आप लोग का जमीन लूटा जा रहा है क्या? बहुत बाहरी अतिक्रमण हो रहा है। बाजार समिति के पीछे जाके देखिए, दुनिया भर के बाहरी लोग, उद्योगपति लोग आ गया है। तो जयराम महतो का जनसभा इतना हो रहा है। जनसभा होने से क्या होता है? आदमी सुनता है, फिर उसके पास ना पैसा है ना कौड़ी है तो कहाँ जाएगा? सुनता है, चुप हो जाता है। तो क्या बदल, कैसे फिर सुधरेगा कैसे? जब तक जागेगा नहीं सबको, जब तक जनसंपर्क तेज नहीं करेगा तो यहाँ का कुछ सुधार नहीं होने वाला है। नहीं तो मतलब कहने का मतलब सत्ता से सुधार होगा कि लोगों से सुधार होगा, अपने में इम्प्लीमेंट करना होगा कि देखिए, चेंज करना होगा? जब व्यक्ति सब जाग जाएगा, सबको अपना अधिकार पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि मेरा कहाँ नुकसान आप लोग का अधिकार आपको पता नहीं चला अभी तक क्या? सबको अधिकार पता चला तब तो अब जाग गया है, और तब तो उन लोग अब विरोध कर रहा है पुरजोर तरीके से। तो इससे पहले तो विरोध नहीं करता था, थोड़ा बहुत होता था, लेकिन अब पूरे झारखंड में हो रहा है। समझिए कि मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है संथाल में पूरा आदमी उसका विरोध कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सब युवाओं में आक्रोश है, सबको चिंता है कि अब हम लोग का नौकरी बेचा जा रहा है। आप लोग भीतरे तैयारी कर रहे हैं क्या? जयराम महतो के साथ बहुत देखते हैं आपको। देखिए, हम लोग कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं। बात है कि हम लोग चाहते हैं कि युवा सब जागरूक रहे। यदि उनको अपना हक अधिकार पता चल जाएगा तो निश्चित कोई भी सरकार अपने आप हट जाएगी। इससे पहले हम लोग रघुवर दास को भी उखाड़ फेंके थे, अब हेमंत सोरेन भी उठा के फेंक देंगे। किसको फिर बैठाएंगे? हम लोग थर्ड मोर्चा के तैयारी में है, लेकिन यदि हम लोग का बात मान जाएगी सरकार तो हम लोग फिर से उसको मौका देंगे। जो हम लोग का नियोजन थर्ड मोर्चा है बताइए रही आप? अभी थर्ड मोर्चा बना नहीं है, लेकिन हम लोग तीसरे विकल्प की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कौन है विकल्प वाला व्यक्ति? कौन है विकल्प में? हम लोग तो अभी मुख्यमंत्री के रूप में जयराम महतो को ही रखे फर्स्ट नंबर पर। रामगढ़ से आप हैं? नहीं, देखिए जनता जिसको तय करेगी उसी के साथ हम हैं।
यदि आप रामगढ़ छात्र नेता हैं, आप लीड करते हैं छात्रों को, 60-40 का भी चल रहा है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्या आप देखिए, भी- अगर रामगढ़ की जनता चाहेगी तो निश्चित हम अगुवाई करेंगे, यदि मेरे ऊपर विश्वास करेगी तो। लेकिन यदि जयराम का टीम जिसको भी चुनेगी उसका पूरा समर्थन मेरा रहेगा। क्यों जयराम में ऐसा क्या विशेष दिखता है? देखिए, पढ़े लिखे हैं और यहाँ तक कि उनके पास बहुत मुद्दा है। जिस मुद्दा को हम लोग हेमंत सोरेन के लिए चुने थे, हेमंत सोरेन नाकाम रहे, तो हम लोग एक बार चाहते हैं कि जयराम महतो को उसके जगह पर ले जाएंगे, वो हम लोग के लिए सुनेंगे। सभी लोग तो इस तरह का बात करते हैं। क्या देखिए, आप हेमंत सोरेन भी तो कुछ ऐसा बात किया था, तभी तो आपने रघुवर दास को हटा के हेमंत सोरेन के जी बैठाया। बिल्कुल, अभी तक राज्य बने हुए 23-24 साल हो गया। कभी एनडीए, कभी यूपीए, कभी यूपीए, कभी एनडीए, इस तरह से इन लोग, पक्ष भी वही है विपक्ष भी वही है। इन लोग मिली भगत करके हम लोग को, युवाओं को ही परेशान किया है। और यहाँ के जो खतियानी है, यहाँ के जो जिन्होंने आंदोलन करके राज्य लिया, उनको ही केवल छलने का काम किया। इसलिए अब हम लोग ना यूपीए तरफ ना एनडीए तरफ, अब हम लोग तीसरे मोर्चे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नया पार्टी बनेगा कि किसी में विलय होना है? देखिए, अब तो नया ही पार्टी बनेगा। अब किसी में विलय होने का तो यहाँ बचा नहीं है। सब तो यूपीए में चल गया, आधा एनडीए में चल गया, तो यहाँ बचा तो कोई है नहीं। तब हम लोग को अलग ही तलाशना होगा। लड़ाई लड़ना होगा, पता है, पैसे वाले लोगों से लड़ना है। पैसा है, उसके साथ साथ बहुत पूंजीपति वाले हैं, तो उन लोग से लड़ने के लिए तो हम लोग को लोगों को जागरूक करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। रामगढ़ पूरा जागरूक हो गया है। रामगढ़ अभी बहुत कुछ जागरूक हुआ है, बहुत कुछ नहीं हुआ है। उन लोग के घर घर जाना होगा और उन लोग को बताना होगा कि हम लोग कहाँ ठगे जा रहे हैं, कहाँ हम लोग के साथ कमी हुआ है, कहाँ हम लोग पीछे हैं। इस सब के बारे में हम लोग को बताना होगा। घर में कितना समय दे पाते हैं इस आंदोलन में? अभी तो 1.5 साल से लगभग घर में 2-4 घंटा और सोने का जो समय मिल जाता है, बाकी तो केवल हम लोग लोगों के जनसंपर्क में ही रहते हैं। तो यहाँ से अकील है मुझे तक। शादी भी आपका हो गया? नहीं, अभी तो शादी ब्याह नहीं हुआ, अभी करने का भी इरादा नहीं है अभी। क्यों? जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं होंगे तो कोई हम लोग को तो फ्री में देगा नहीं, कोई अपनी बहन बेटी को। उम्र पार हो रहा है। उम्र अभी है, बचा हुआ है, अभी 4-5 साल है। तो ये आप देख रहे थे, हमारे साथ देवानंद महतो छात्र नेता थे, और ये कह रहे हैं कि 60-40 ना चलते, साथ ही साथ सीएम के रूप में टाइगर जयराम महतो को चाहते हैं। और ये छात्र नेता है, छात्रों का दर्द समझते हैं, झारखंड हित में नियोजन नीति चाह रहे हैं। लगातार अपडेट देता रहूंगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। आपको भी जोहार। जोहार जोहार।